बहुत दुख है कि मैंने अपनी सबसे प्यारी पुत्री का विवाह उससे किया जिसके पास इतना भी विचार नहीं है कि पत्नी का पिता पिता तुल्य होता है, पूज्य होता है, पूज्य होता है, पूज्य होता है। महादेव शिव शंकर, तुमने सृष्टि की बनाई मर्यादा का खंडन किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं। आज के बाद कभी भी किसी भी यज्ञ में तुम्हारा स्थान नहीं होगा, नहीं होगा। स्वयं को रुद्र कहलाने वाले शिव शंकर तुम यज्ञ से बहिष्कृत किए जाते हो। मैं दक्ष प्रजापति तुम्हें समस्त यज्ञों से बहिष्कृत करता हूं। हे दक्ष, ब्रह्मदेव ने तुम्हें दक्षों का प्रजापति क्या बनाया? अहंकार में वशीभूत हो गए? किसे श्राप दिया तुमने? उन्हें जो स्वयं यज्ञ हैं। सीमा के पार तो तुम जा रहे हो। हर यज्ञ, हर दान, हर तप, हर तीर्थ जिसके नाम से पवित्र होते हैं, उन महादेव को श्राप दे दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है जिस यज्ञ में शिव शंकर शंभो का भाग ना हो वो यज्ञ सफल हो जाएगा? नहीं प्रजापति दक्ष, कदापि नहीं। हे महामति नंदन, दक्षराज ने जो सभा में कहा ये उनकी सोच है। सत्य तो ये है कि मैं ही यज्ञ हूं। मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान, मैं ही वो आचार्य हूं जो यज्ञ करवाते हैं। इसीलिए मुझे श्राप देकर कोई बहिष्कृत नहीं कर सकता। ये तुम नहीं महादेव शिव शंकर, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। किंतु मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। यदि तुम्हें स्वयं के यज्ञ होने का अभिमान है तो उस अभिमान को मैं तोड़ दूंगा। आज के इस अपमान को मैं दक्ष प्रजापति कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। दक्षराज प्रजापति ने महादेव शिव शंकर को श्राप दिया। क्या वो उनसे बड़े थे दीदी? नहीं। फिर ऐसा साहस कैसे किया उन्होंने? जब किसी व्यक्ति का विनाशकाल समीप होता है तो उसकी मति मारी जाती है। यही दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दक्षों के प्रजापति बनने के बाद उन्हें घमंड हो गया था कि इस सृष्टि में उनसे बड़ा देवता और कोई नहीं है। परंतु सच्चाई तो ये है कि महादेव शिव शंकर देवों के भी देव हैं। इसीलिए उन्हें देवाधिदेव कहा जाता है। वो स्वयंभू हैं। लेकिन दक्ष ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। उन्हें ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया है। ऐसे में शिवजी को जामाता समझकर छोटा समझना तो मूर्खता होगी ना। फिर क्या हुआ दीदी? मैं बाकी की कहानी तुम्हें बाद में सुनाऊंगी। क्यों दीदी, बाद में क्यों? इसलिए मेरे भाई कि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और आज से माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ होती है और ये पूजा 9 दिनों तक चलती है। सच? फिर हम भी नवरात्रि की पूजा करेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि बाकी की कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी। अब तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ मैं बताती हूँ। आप भी हमारे साथ आइए। श्वेत केतु,
आज मैं 1 लाख दिए जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। 1 लाख दिए जलाकर? हाँ श्वेतकेतु, ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ और ये प्रथा मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। ये पूजा मैं अवश्य पूरी करूंगी। तब तो ये करता है, माँ दुर्गा उसके मन से कभी दूर नहीं जाती, उसके मन मंदिर में ही निवास कर जाती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को हर पीड़ा, हर संकट से बचाती है और फिर अपने आंचल में इस तरह से समेट लेती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में समेट लेती है। आप सब भी मेरे साथ इस पूजा में सहभागी होइए। देखना फिर माँ दुर्गा हमारी पीड़ा, हमारे कष्ट, हमारे दुख कैसे निवारण करती है। वो बहुत ही दयालु है। दानवराज, सुमुखी सभी श्रमिक और ऋषि मुनियों को भड़का रही है। वो उनसे कह रही है यदि वो दुर्गा की पूजा करे तो दुर्गा उनके सभी दुख, सभी पीड़ा हर लेगी। दानवराज, ये हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र है। आप आदेश दें, मैं अभी इस पूजा का विध्वंस कर देता हूं। शांत दुष्बुद्धि, शांत। मैं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी आक्रोश को समझ सकता हूं, परंतु हर समस्या का समाधान बल नहीं होता। तो हम क्या करें? दैत्य महादानव महामही, मनो माशा। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा।
हमारी पूजा अधूरी हो जाएगी। हमारी पूजा अवश्य पूर्ण होगी श्वेतकेतु, और ये दिए भी अवश्य जलेंगे, और हम माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए आज का नवरात्रि का प्रथम जागरण अवश्य पूर्ण करेंगे। ये क्या दीदी, ये सब दिए तो टूट फूट गए। अब हम इसमें तेल कैसे डालेंगे? ये दिए अब नहीं जलने वाले दीदी। हाँ श्वेतकेतु, अब हम दिए कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे हम दिए? दिए ले लो, दिए ले लो, दिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर् जगतोऽस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। दिए लोगी तुम? ईश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। परंतु तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर कैसे आई? मैं पासी के कुम्हार की बेटी हूँ। आज नवरात्रि है ना, तो लोगों को दिए की आवश्यकता पड़ती है। मेरी माँ ने कहा है कि जाओ, जिसे दिए की जरूरत हो उसे देकर आओ। तुम्हें जरूरत है दीदी? हाँ है तो। देखो ना, आंधी और तूफान में हमारे सारे दिए टूट गए। मुझे दिए चाहिए तो, लेकिन तो ले लो दिए। ले तो लेती, परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, कुछ बोले ही ना सही, प्यार तो है ना, वो मुझे दे देना। संकोच मत करो दीदी, दिए लो और इसे जलाओ। दीदी, आपको नहीं लगता कि हमारे ऊपर माँ दुर्गा का आशीर्वाद है? हम निराश थे। हमें लगा था कि हम हमारा पहला जागरण पूरा नहीं कर पाएंगे, हम दिए नहीं जला पाएंगे। पर अचानक एक लड़की आई और वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। हाँ श्वेतकेतु, ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ये तो चमत्कार है। और वो बच्ची, वो बच्ची। हाँ दीदी, वो लड़की कहाँ गई? कोई बात नहीं दीदी, कुछ बोले ही ना सही, प्यार तो है ना, वो मुझे दे देना। वो बच्ची माँ दुर्गा थी। माँ दुर्गा बच्ची का रूप लेकर हमारी मदद करने आई, और हम उसे पहचान न सके। हे माँ, आप कितनी कृपालु हैं, कितनी दयालु हैं, हमेशा हमारी मदद करने आ जाती हैं। परंतु हम अज्ञानी आपको पहचान नहीं पाए। हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर। दीदी, हमारी पूजा पूर्ण हो गई। सूर्य उदय हो गया।
और हमारे दिए अभी तक जल रहे हैं। हाँ श्वेतकेतु, हमारी पूजा संपन्न हुई। जिस तरह से सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त होना इस जीवन का सर्वोपरि सत्य है, उसी तरह माँ दुर्गा की भक्ति, उनका प्रेम, और ये माँ दुर्गा का प्रेम ही था जो हम नवरात्रि का ये प्रथम जागरण पूर्ण कर सके। हाँ दीदी। दीदी, यही समय है, उचित समय। आप मुझे माँ दुर्गा की आगे की कहानी सुनाइए ना। आओ बैठो। जैसे ही दक्षराज प्रजापति ने महादेव शिव शंकर को श्राप दिया, तब सब लोग चकित रह गए। कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। नैमिषारण्य पर्वत पर सारी सभा स्तब्ध रह गई। माता, पिताश्री इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसे क्या बात हुई होगी? लेकिन पिताजी तो नैमिषारण्य पर्वत पर गए थे ना, वहां पर उनकी एक सभा थी। क्या बात है? इतने क्रोधित क्यों हैं आप? आज से हमारा संबंध उस महादेव शिव शंकर के साथ हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। हमने उस संबंध को अग्नि में जला दिया है। अब उस संबंध का पिंडदान बचा है, वो भी मैं आज ही पूर्ण कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बहकी बहकी बात? क्या बात है? इतने क्रोधित क्यों हैं आप? आज से हमारा संबंध उस महादेव शिव शंकर के साथ हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। हमने उस संबंध को अग्नि में जला दिया है। अब उस संबंध का पिंडदान बचा है, वो भी मैं आज ही पूर्ण कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? जिन महादेव शिव शंकर के बारे में आप कह रहे हैं, वो हमारी सती के पति हैं। सती उसी घर में रहती है। क्या उस रिश्ते का पिंडदान कर देंगे आप? हाँ, उस संबंध का भी पिंडदान करूंगा मैं। आज शिव शंकर ने मेरे मान पर चोट की है, मेरे मान पर, दक्ष प्रजापति के मान पर। मैं इस अपमान को कदापि नहीं भूल सकता, कदापि नहीं। लेकिन इसमें सती का क्या दोष है? उससे संबंध क्यों तोड़ रहे हैं आप? आज ये प्रतीत हो रहा है कि सती और रुद्र के विवाह के पीछे मेरा भय निराधार नहीं था। अब उस रुद्र के कारण मुझे अपनी सती से भी संबंध तोड़ना होगा। सती को अपना पत्नी धर्म निभाते हुए रुद्र का साथ देना होगा, और न चाहते हुए भी मुझे अपने कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी सती से दूर होना पड़ेगा।
आप आ गए? नैमिसारण्य पर्वत से आने में इतनी देर लगा दी? हाँ देवी, थोड़ी देर हो गई। किंतु क्या बात है देवी, आप बहुत ही व्याकुल और बेचैन दिखाई दे रही हैं। पता नहीं क्यों स्वामी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अशुभ, कोई अमंगल होने वाला है। देवी, ऐसी क्या बात है? आपके नैमिसारण्य पर्वत जाने के पश्चात मैं पिताश्री के घर गई थी, परंतु वहां से विदाई के समय एक ऐसी घटना घटी जो मुझे बहुत बेचैन कर रही है। कैसी घटना देवी? वहां से विदाई के समय माताश्री ने शगुन के रूप में चावल, दुर्वा और सुपारी दी थी। छूटना किसी अमंगल का संकेत है, वो भी माँ का दिया हुआ शब्द। मैंने तो कुछ भी नहीं किया माते। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा आंचल खींचा और आंचल हाथ से स्वयं छूट गया। अवश्य कुछ अमंगल होने वाला है। जब से आई हूँ मन को चैन नहीं है, बार बार अमंगल विचार आ रहे हैं। देवी, आप अशुभ और अमंगल सोचकर चिंतित हो रही हैं, किंतु सत्य तो ये है कि हर अशुभ और अमंगल में शुभ और मंगल छुपा होता है। आपका तथ्य समझी नहीं स्वामी। देवी, जिसे अशुभ और अमंगल सोचते अथवा कहते हैं, यथार्थ में वो होनी है जो कर्मों से बंधी होती है। देवी, वो कर्मों की गति है जो हर प्राणी मात्र को भोगनी पड़ती है। देवता, मानव, दानव, चाहे कोई भी हो, उस कर्म की गति से ना कोई बच सका है और ना ही कोई बच सकेगा। इसीलिए हे देवी, भविष्य को सोचकर वर्तमान से दृष्टि हटाना ठीक नहीं है। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आप ये सोचकर अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने दुखों का त्याग कर दीजिए देवी। आइए। आपकी बातों ने मेरे मन को और भी विचलित कर दिया है। अब यही प्रार्थना है कि भविष्य में जो भी हो उसका सामना करने की मुझ में शक्ति हो। शिल्पकार, तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए तुमने तो दुर्गा की मूर्ति बना डाली। तुम्हारा दंड है। अगले आने वाले 9 दिनों के भीतर तुम्हें हमारी कुल देवी के मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करना होगा। परंतु दानवराज, इतने कम समय में ये संभव नहीं है दानवराज। क्यों संभव नहीं है? हम जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये पूर्ण होगा नहीं महाराज। हमें क्षमा करे दानवराज, हमें क्षमा करे। तो फिर ठीक है। बुद्धि, आज्ञा दानवराज। इस शिल्पकार के दोनों हाथ काट दो। दया कीजिए दानवराज, दया कीजिए। नहीं, छोड़ दीजिए मेरे पति को। नहीं, इतना कठोर दंड मत दीजिए मेरे पति को। मैं तेरे पति को दंड क्यों ना दूं? उसने पहले तो दुर्गा की मूर्ति बनाने का दुस्साहस किया और फिर बोलता है 9 दिन के अंदर मंदिर का कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। दया करो दानवराज। क्यों? क्योंकि 9 दिनों का समय पर्याप्त नहीं है।
सुमुखी तू चुप रहे। दुष्ट बुद्धि, जी दानवराज की आज्ञा का पालन हो। दया दानवराज दया। नहीं, छोड़ दीजिए मेरे पति को। दानवराज दया कीजिए, महाराज दया कीजिए। दानवराज दया कीजिए, मत काटिए मेरे हाथ, दया कीजिए दानवराज। माँ दुर्गा हमारी मदद कीजिए। हे माँ, हमें कोई राह दिखाइए, कोई राह दिखाइए माँ। जगदम्बे महादुर्गे संकट में तेरे भक्त पड़े। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी। मेरी माँ कहती है कि सबके हाथ मिल जाएं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं, ये भवन बनाना भी नहीं। और फिर इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से मांगी हुई हर इच्छा भी तो पूरी होती है ना। जाओ दीदी जाओ, रोको उन्हें। दानवराज जो चाहते हैं वो 9 दिनों में पूरा हो जाएगा। सच? और यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए तो? दानवराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपका मंदिर 9 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। मैं आपको वचन देती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी कारण यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए तो आप जो चाहे वो दंड मुझे दे सकते हैं। आपका हर दंड मुझे स्वीकार होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन देता हूं अपना कार्य पूर्ण करने के लिए। छोड़ दो इसे। सुमुखी, मैंने तो अपना वचन पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। नहीं तो ये क्या किया दानवराज आपने? शिल्पराज को छोड़ दिया, दंड दिए बगैर आप फंस रहे। दुष्टबुद्धि, जिस चीज के लिए नाखून मात्र दिखाने से काम चल जाए उसमें तलवार नहीं चलाते। उस शिल्पकार को दंड देना, उस भय का निर्माण करना है दुष्टबुद्धि, जो समाप्त हो गया है। दुष्टबुद्धि, तुमने देखा नहीं वो सब कैसे दुर्गा की भक्ति में लीन हो गए हैं। परंतु अब आने वाले 9 दिनों तक कोई दुर्गा का नाम भी नहीं लेगा। जब भी कोई दुर्गा की उपासना के बारे में सोचेगा उसे मेरा यह खड़ग अपनी गर्दन पर लटकता हुआ दिखेगा। और ऐसे इन नवरात्रों में कोई व्रत लेने के योग्य ही नहीं रहेगा।
श्वेतकेतु, बहुत रात हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं दीदी, ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे ही माँ दुर्गा की मूर्ति को एकटक देखता रहूं। मन को बहुत शांति मिलती है। तो फिर ठीक है, तुम माँ दुर्गा की मूर्ति को यूं ही निहारते रहो। मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाती हूँ। सच दीदी? दक्षराज प्रजापति के यहाँ यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उनका भवन सारे कुटुंबों से भरा हुआ था। सब लोग वहाँ उपस्थित थे, देव, दानव, किन्नर। अगर कोई उपस्थित नहीं था तो सिर्फ सती। माँ, अब शांत भी हो जाइए। कब तक यूं ही आंसू बहाती रहेंगी? सती भी तुम दोनों की तरह मेरे दिल का टुकड़ा है, और तुम्हारे पिताश्री ने हमेशा के लिए उससे अपना संबंध तोड़ दिया। ये बात उसे जब पता चलेगी तो क्या बीतेगी उसके मन पर? माँ, मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार है। मैं चाह रही थी कि सती के साथ शिव भी आए। क्या उन्हें मेरा निमंत्रण देना उचित होगा? पिताश्री क्रोधित होंगे तो? वो क्रोधित क्यों होंगे? यज्ञ तुम कर रही हो, निमंत्रण तुम दे रही हो, वो आएंगे तुम्हारे घर, तो इसमें तुम्हारे पिताश्री को आपत्ति क्यों होगी? तो ठीक है माँ, मैं उन्हें निमंत्रण पत्र कल ही देकर आती हूँ। तो फिर तुम मेरे घर कभी मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो चारू। एक बात स्मरण रहे, जो कोई भी सती या फिर उसके पति शिव से संबंध रखेगा, उसका संबंध हमारे साथ वहीं समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। जो सती स्वयं भगवती दुर्गा का रूप है, जिसे वरदान स्वरूप दक्षराज ने प्राप्त किया, आज उसी ने उसी पुत्री को त्याग दिया। नारायण नारायण। ये त्याग एक अपमान है उसी भगवती दुर्गा का जो त्रिभुवन स्वामिनी है। ये अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अपमान बलिदान मांगेगा, और वो बलिदान क्या होगा, ये स्वयं भगवती दुर्गा ही तय करेगी। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, उस दिन नैमिषारंध पर्वत पर सभा में जो कुछ हुआ, उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। तुम्हें महादेव शिव शंकर से वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और सभा को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पिताश्री, मेरी दृष्टि में शिवशंकर ने उस समय जानबूझकर मेरे सम्मान में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था, और मैं अपना अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूं यदि आपको मेरे कारण दुख पहुंचा है। पुत्र, जब तुम्हें कोई पश्चाताप ही नहीं है, तो फिर क्षमा का प्रश्न ही कहां उठता है। सत्य को सामने रखना, परामर्श देना एक पिता का कर्तव्य है, और वही कर्तव्य पुत्र मैं कर रहा हूं। अगर तुम्हें दुख नहीं है पुत्र, तो ये भाग्य का खेल है। पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन सभा में एक प्रस्ताव मान्य हुआ। वो प्रस्ताव है सृष्टि यज्ञ का, और वो यज्ञ करने का अधिकार दक्षराज प्रजापति होने के कारण तुम्हें दिया गया है। पुत्र, क्या तुम उस सृष्टि यज्ञ का आयोजन करोगे? अवश्य पिताश्री, ये तो मेरा अहोभाग्य है। जाओ दक्षराज, यज्ञ की तैयारी करो।
और सृष्टि की सभी शक्तियों को आमंत्रित करो और देखना आमंत्रण पत्र में कोई नाम छूट ना जाए। जैसी आज्ञा पिताश्री। ये क्या भ्राताश्री, आमंत्रित देवों में महादेव का तो नाम ही नहीं है। हाँ देवर्षि, हमने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। क्या? परंतु परमपिता ब्रह्मदेव का यह आदेश था कि सभी शक्तियों को आमंत्रित किया जाए, अन्यथा यह यज्ञ अधूरा रह जाएगा। देवर्षि, अब हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा, और जब संबंध ही नहीं रहा तो फिर निमंत्रण क्यों? नारायण नारायण। परंतु जिस यज्ञ में महादेव निमंत्रित न हो, वो यज्ञ सफल कैसे होगा? वो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा भ्राताश्री? उसे मैं पूर्ण करूंगा देवर्षि। मैं दक्ष प्रजापति। भ्राताश्री, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा। सृष्टि के यज्ञ का अधिकार मुझे मिला है, और जब यज्ञ का अधिकार मुझे है तो ये निर्णय लेने का अधिकार भी मुझे ही है इस यज्ञ में कौन आमंत्रित होगा और कौन नहीं। वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, महादेव। वो है तो सृष्टि है, वो है जिसके आप प्रजापति हैं। भारत, 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 तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भ्राताश्री, यदि मान करना अपमान लगे तो ये दूषित सोच कहलाती है भ्राताश्री। मुझे खेद है कि आपकी सोच दूषित हो चुकी है। मत भूलो कि तुम मेरे अनुज हो, और तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपनी सीमा में रहो। भ्राताश्री, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा। सृष्टि के यज्ञ का अधिकार मुझे मिला है, और जब यज्ञ का अधिकार मुझे है तो ये निर्णय लेने का अधिकार भी मुझे ही है इस यज्ञ में कौन आमंत्रित होगा और कौन नहीं। वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, महादेव। वो है तो सृष्टि है, वो है जिसके आप प्रजापति हैं। भारत, 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 तुम मेरा अपमान कर रहे हो। भ्राताश्री, यदि मान करना अपमान लगे तो ये दूषित सोच कहलाती है भ्राताश्री। मुझे खेद है कि आपकी सोच दूषित हो चुकी है। मत भूलो कि तुम मेरे अनुज हो, और तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम अपनी सीमा में रहो। आपका ये अहंकार आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेगा भ्राताश्री। देवी, कोई विशेष बात है? स्वामी, आज सुलक्षणा दीदी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उनके पास होना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? लगता है विधि के विधान ने अपना खेल आरंभ कर दिया है। आपने कुछ कहा स्वामी? नहीं तो देवी। तो फिर आपकी मुखकृति पे ये चिंता का भाव कैसा?
यदि आपकी आज्ञा ना हो तो मैं नहीं जाऊंगी। सती, आप हमारी अर्धांगिनी हैं। आपका निर्णय भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए हमारी आज्ञा। आप वहां जाएंगी, अवश्य जाएंगी अपनी बहन से मिलने। आप तैयारी कर लीजिए, मैं नंदी और कुछ गणों को आपके साथ भेज देता हूं। वो सुरक्षित आपको वापस कैलाश ले आएंगे। जाइए, तैयारी कर लीजिए। जी महादेव। दीदी, आपने सती को आमंत्रित किया था? नहीं तो फिर सती यहाँ कैसे? यदि पिताश्री ने सती को यहाँ देख लिया तो वो हमसे भी रिश्ता तोड़ लेंगे। हमें दिल पर पत्थर रखकर सती को वापस भेजना होगा। दीदी, आप आपके बच्चे का योग पवित्र संस्कार कर रही हैं और मुझे बुलाया तक नहीं। सुलक्षणा दीदी की तरह मैं भी तो आपकी बहन हूँ, आपकी सबसे छोटी बहन, जिससे आप कभी बहुत प्रेम करती थी। वो प्रेम कहीं खो गया। समय के साथ संबंध भी बदलते हैं और समय के साथ संबंधों की परिभाषा भी। सीखो, इसे सीख लोगी तो दुख नहीं होगा। एक बहन के धर्म के अलावा मुझे पत्नी धर्म भी निभाना है। मुझे अपने नए घर के नियमों के अनुसार चलना है और मेरे और तुम्हारे नए घर में कोई मेल नहीं। अब आ ही गई हो तो भोजन का प्रबंध किया है, भोजन करके ही जाना। माता, ये तो आपका अपमान हो रहा है। मेरी बहनों ने मेरा कोई अपमान नहीं किया। वो तो मैं ही हूँ जो मान को अपमान समझ बैठी। सती, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इसे अपना आशीर्वाद दे रही हूँ दीदी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसे तुम अपने पास ही रखो। इसकी आवश्यकता शायद तुम्हारे घर पर है।
देवी, आपकी भेंट हुई आपकी बहनों से? जी हाँ प्रभु। तो कैसा रहा स्वागत सत्कार? बहुत ही अच्छा। इतना प्रेम मिला कि मैं अपनी झोली में समेट ही नहीं पाई। मुझे देखते ही मेरी दोनों बहनें भाग कर आईं और सीने से लगा लिया। मुझे तो छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं कैसे वहां से आई मुझे ही पता है। देवी, मैं आपकी खुशी आपकी आंखों में देख रहा हूं। देखिए ना, आपके खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। आज यहाँ सभी हैं, केवल मेरी सती नहीं। बिना सती के ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। स्वामी, माते। माते? माता सती को चंद्रदेव का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करे माता। प्रणाम। चंद्रदेव, प्रातः काल से मैं देख रही हूँ एक के बाद एक विमान उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। आप लोग भी उसी ओर जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके मुख से ये बात सुनकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ माता। मैं समझी नहीं। माते, हम सब आपके मायके जा रहे हैं, दक्षराज प्रजापति के यहाँ। मेरे पिताश्री के वहाँ? हाँ माते, क्या आपको ज्ञात नहीं कि वहाँ बहुत ही बड़ा सृष्टि यज्ञ होने जा रहा है, जिसे स्वयं दक्षराज प्रजापति करवा रहे हैं। माते, इस समय तो आपको वहां पर होना चाहिए, किंतु आप यहाँ पर हैं। क्या आप लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है माता? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि पिता के यहाँ यज्ञ हो और पुत्री को इसकी कोई सूचना नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवश्य मेरे स्वामी को निमंत्रण पत्र मिला होगा। अगर ऐसा है तो मैं अभी उन्हें स्मरण कराती हूँ। प्रणाम। प्रणाम माते। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध मेरे पिताश्री ने किया, वो भी मेरे पति के साथ, जो द्युलोक के अधिपति है, उन्हें श्राप दिया। हाँ माता, और आप जिस यज्ञ की बात कर रही हैं, उस यज्ञ में ब्रह्मांड के सभी देवों, यज्ञों और किन्नरों को आमंत्रित किया गया है, परंतु महादेव शिव को नहीं। महादेव तो भोलेनाथ है, मान और अपमान उनको प्रभावित नहीं करता।
परंतु मातेश्वरी, उनका अपमान हम शिवगणों को प्रभावित करता है। हम तो इसीलिए शांत हैं क्योंकि प्रजापति दक्ष आपके पिताश्री हैं, जिस कारण वो हमारे भी पूजनीय हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ। मैं उनका हर अपमान मीठा जल समझ के पी सकती हूँ, लेकिन वो अपमान नहीं पी सकती हूँ जो मेरे स्वामी का हो। आपको दुखी या अपमानित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं महादेव शिव शंकर की भार्या हूँ और एक भार्या की कर्तव्य को मैं अच्छी तरह निभाना जानती हूँ। सती, आप कहाँ चले गए थे? देवी, मैं तो आपका साया हूं, आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं? ये क्या सती, आपकी आंखों में आंसू कैसे? माता की कही कुछ बातें याद आ गई थी। कौन सी बातें देवी? मेरी विदाई के समय की बात है। इसे देते वक्त माता ने मुझे कहा था, सती, इसमें सिंदूर है जो तुम माथे पर लगाओगी। ये सिंदूर अपने पति का सम्मान होता है। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है स्वामी। जिस माता पिता ने मुझे सुहाग का सम्मान करना सिखाया, आज उन्होंने मेरे सुहाग का अपमान कर दिया। मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई है स्वामी, और अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। कैसी आज्ञा? अपने पिता के घर जाने की आज्ञा। मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं जो मुझे बेचैन कर रहे हैं। मुझे अपने माता पिता से उन प्रश्न का उत्तर चाहिए स्वामी। नहीं सती, इस क्षण आपका वहां जाना उचित नहीं है। वहां यज्ञ चल रहा है, आपके प्रश्न यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जब कोई प्रश्न यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करे, इसका मतलब वो यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो वो होता है स्वामी जहाँ भावना पवित्र होती है। उसी पवित्र भावना से यज्ञ में आहुति दी जाती है जो परमात्मा से मिलती है। फिर वो यज्ञ कैसे सात्विक यज्ञ होगा स्वामी, जिस यज्ञ की भावना ही पवित्र ना हो? मुझे अपने प्रश्न के उत्तर के लिए वहां जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी। नहीं सती, बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना मृत्यु से भी कष्टदायक अपमान माना जाता है। देवी, आप हमारी अर्धांगिनी हैं, हमारा मान भी आप हैं और हमारा सम्मान भी आप हैं। एक पत्नी पति की प्रतिष्ठा होती है और हमारी प्रतिष्ठा पे कोई आन आए, ये हम झेल नहीं पाएंगे, कदापि नहीं। अब कैसे दे दें आपको उस यज्ञ में जाने की आज्ञा? आप ही बताएं देवी। जिस घर में मैं बिना निमंत्रण जा रही हूँ, वो घर मेरे माता पिता का है। विवाह के उपरांत पिताश्री ने कहा था, पुत्री कोई वस्तु नहीं होती है जिसे दान किया जाए। पुत्री अपने पिता की धरोधर होती है। पिता का घर हमेशा पुत्री का घर होता है। अब वो समय आ गया है स्वामी। मैं देखना चाहती हूँ सच में वो घर मेरा है कि नहीं। अगर वो घर मेरा है तो उस घर में मेरे स्वामी का स्थान क्यों नहीं? स्वामी, मेरी मनोदशा को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आज मैं नहीं गई तो उस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगी। जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है वो ना मुझे जीने देगा ना मरने। मैं तिल तिल कर हर दिन मरूंगी।
मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए स्वामी। ठीक है सती, यदि आप अपने निर्णय पर अडिग हैं तो ठीक है, किंतु आप वहां अकेली नहीं जाएंगी, हमारे कुछ गण आपके साथ जाएंगे। मैं जा रही हूँ प्रभु, अपने प्राणों को आपके पास छोड़ के। सती, आप हमारी आत्मा को अपने साथ लिए जा रही हैं। सती के बिना शिव अधूरे हैं, वैसे ही जैसे सीप के बिना मोती। सती, आपके बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं है, नहीं। मेरे रोम रोम में आप